जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा लॉन्च किया गया एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्शन टूल, डिस्ट्रिक्ट जम्मू टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया गया डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन, जम्मू हाट में 1 माह तक चलेगी जश्न हुनर एग्जीबिशन, भारतीय कला संगम द्वारा किया जा रहा है पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, शहीद भगत अमरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन ने की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, जिला कठुआ के एक समाज सेवी ने तहसील बनी की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। पर सबसे पहले अपनी बात। विगत 5-6 साल के अरसे में जम्मू कश्मीर में कई तब्दीलियां सामने आई। नए जम्मू कश्मीर का आगाज भी इसी अरसे में हुआ। विकास की हवाएं भी खूब बही। आवाम को आत्मनिर्भर बनाने की कई कोशिशें हुई। जन संपर्क अभियान भी चले और जन समस्याओं को दूर करने के उपाय भी खूब तर हुए। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी धरातल पर उतरती लोगों ने देखी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसके भाग्य में क्या आया, इस चर्चा में उलझना हमारा काम नहीं। फिर भी जनहित में इतना भर कहना बेमकसद नहीं कि बदली तस्वीर जम्मू कश्मीर की, निखरे रंग अनेक, मगर न बदला संकट बिजली कटौती का जल समेत। अर्थात बिजली और पानी की आपूर्ति में कमी या कटौती की बातें आमतौर पर अक्सर हर मौसम में देखने सुनने को मिलती हैं, मगर गर्मी आते ही ये दोनों समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इन दोनों समस्याओं का संकट केवल कस्बों शहरों में ही व्याप्त नहीं, बल्कि गांव देहात और दूरवर्ती अनेक पहाड़ी इलाकों तक को प्रभावित कर रहा है। आप समाचार पत्रों पर अगर ध्यान देते हैं तो बहुत से ग्रामीण इलाकों में कई घंटे बिजली नदारद रहती है और कई दिन नल में जल नहीं आता। यूं तो प्रत्येक घर तक बिजली और घर घर में नल से जल पहुंचाना सरकार का वादा भी है तथा दावा भी, लेकिन अनेकों गांव के अनेकों घरों में ये संकल्प अभी कल्पनाओं के हुलारों में झूलता ही दिखाई देता है। खैर, सब कुछ साकार सामने आएगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते करते अब आइए जरा जम्मू शहर की भी बात कर लें। यूं तो जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की अपनी विकास यात्रा के चलते काफी कुछ सुधार देखा जा चुका है और इस ऐतिहासिक शहर की तस्वीर अपने निखार की प्रक्रिया में है, मगर इसकी कई बस्तियों में पीने के पानी की कमी आज भी शिद्दत से महसूस की जा रही है। मिसाल के तौर पर दुर्गानगर समेत बनतालाब इलाके व तालाब तिलो क्षेत्र की कई कॉलोनियों में, इसी प्रकार छन्नी हिम्मत और सैनिक कॉलोनी वगैरह के क्षेत्र पानी की कमी का दंश देखते आए हैं और वर्तमान में भी हालात विगत दशकों से बेहतर नहीं है। इसी प्रकार बिजली 24/7 आपूर्ति के भी ख्वाब जनता ने देखे, सुधारों की प्रक्रियाएं भी देखी, मगर कटौती से निजात ना मिली। आज भी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है या कहीं ट्रांसफार्मर की खराबी आ जाती है तो उसकी दुरुस्ती में काफी समय लग जाता है। गर्मी आए या सर्दी या कोई और मौसम बदले, मगर जो कभी ना बदले बस वो है बिजली आपूर्ति का मौसम। श्रोताओं, हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की टीम द्वारा एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्शन टूल का विश्वविद्यालय के इसरो सेंटर में लॉन्च किया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव जैन ने बताया, इसरो को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सेंटर है ये जो है इसरो के द्वारा ही स्थापित है। हमारे जो MOU है उसके अनुसार हम यहाँ पर उनके साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च हो रही है वो काफी विधाओं में हो रही है। अभी रिसेंटली हमारे जो छात्र थे
छात्र छात्राओं ने एक नेशनल लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसको कि कैनसेट प्रतियोगिता रखी गई थी, जो इसरो ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें करीब 140 इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया था। IIT वगैरह भी उसमें शामिल थे। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ अभी सिर्फ जो है सेकेंड ईयर तक के ही छात्र हैं, पर उन्होंने जो है टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। ये बहुत ही गौरव की बात है। उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए ये रेडियो सोंडे जो है आज हमने छोड़ा है। हम देख रहे हैं कि आजकल काफी जो है वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बेसिकली बैलून जो छोड़ा गया है वो हमको ये पता लगाने के लिए कि वेदर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जो इसका डेटा आएगा, आपको और बता दूं, ये ऊपर 40 किलोमीटर तक जाएगा, उसके बाद जो वहां से नीचे की ओर आएगा और हमको ये पता चलेगा कि जो वेदर है वो किस तरह का इसमें चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड थिंग जो है, एक बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, तो इसमें जो भी ट्रांसपोंडर्स वगैरह लगे हुए हैं, जो भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो सब मेक इन इंडिया के ही लगे हुए हैं। ये भी बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का डेटा आएगा और जो अभी हमारे जो आ रहा है डेटा, स्टार्ट भी हो गया डेटा आना, वो डेटा जो है हमारे इधर के छात्र जो है, जो हमारे सेंटर में कार्य करते हैं, वो ही जो है इस पे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हमारा सेंटर जो है बहुत ही उपयोगी डेटा जो है उपलब्ध कराएगा देश के लिए। और एक चीज और बता दूं, जहाँ तक कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमने रिसेंटली जो है, जो हमारा ज्यूरिख यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी जो है हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। वो वेदर के लिए ही हम काम कर रहे हैं और एरोसोल में काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो जो हम जो स्थापित कर रहे हैं एरोसोल में जो कार्य करने के लिए, वो भी अपने आप में यूनिक है। और हम वो उसकी जो शोधशाला है, वो जो है हम बेसिकली हम पटनी टॉप में जो है उसको हम स्थापित करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम ग्लोबल वॉच स्टेशन भी बनाएं, जो कि पूरे इंडिया में एक ही होगा। वो भी हम उसके तरफ जो है अग्रसर है। मैं अपने छात्र छात्राओं को और इसरो को खासकर बधाई देता हूं कि उनके माध्यम से ये हमने अभूतपूर्व काम किया है। कल डिस्ट्रिक्ट जम्मू टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा MA स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में अपने विचार रखते हुए PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के चेयरमैन राहुल सहाय ने कहा, स्पोर्ट्स जो है वो आपको आपकी हेल्थ की तरफ लेके जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखता है, आपको ड्रग्स से दूर रखता है, और भी जितनी समाज में जो चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए उससे दूर रखता है। आपका ध्यान जो है वो आपकी वेलबींग की तरफ। तो मैं अपने बिहाफ पे और ऑन बिहाफ ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो एक नेशनल बॉडी है, मैं इनको पूरा अपना समर्थन देता हूं। और कोई भी काम हमारे लायक हो, वी आर देयर एंड दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। इस अवसर पर सीनियर जर्नलिस्ट और J&K वक्फ बोर्ड के सदस्य सुहेल काजमी ने अपने विचार यूं रखे। स्पोर्ट्स को इनकरेज करना डूइंग ये इबादत, और ये इबादत चलती रहनी चाहिए। जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में और खासकर हमारे रूरल सेक्टर में ड्रग्स का चलन बढ़ता है, वी शुड बी इन ए वे टू मोटिवेट अवर चिल्ड्रन। हमारे ये जो बच्चे हैं ये गुमराह ना हों, किसी गलत रास्ते पे ना चले। और स्पोर्ट्स से इंसान पूरा एक अच्छा इंसान बनता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक बड़ा रोल प्ले करता है। और स्पोर्ट्स ही है जो इंडिया की इज्जत, आन बान, शान बनाने में हमेशा आगे रहा है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह भारत बढ़ रहा है और इन बच्चों की वसादत से भारत और आगे जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हिंदुस्तान को मिलेंगे। मैं इनको, इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह ये काम करते रहें और ये प्लेटफॉर्म जो है और स्ट्रॉन्गरली बच्चों के लिए प्रोवाइड करते रहें। 1 जून से 30 जून तक जम्मू हाट में जश्न हुनर एग्जीबिशन लगाई जा रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू एंड कश्मीर के जनरल मैनेजर वरिंदर मनियाल ने बताया, देखिए जश्न हुनर जो है ये एक एग्जीबिशन है जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे 30 दिन के लिए, 1 जून से 30 जून तक लगा रहे हैं। इसमें हमने अपने जितने भी लोकल आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं और हमारे जो फूड स्टॉल्स हम यहाँ पे लगवा रहे हैं, जैसे इन सबको हम यहाँ पे बुला रहे हैं। ये अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाएंगे। उसके अलावा अलग अलग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल्स यहाँ पे लग रहे हैं, ऑरिगेमी के लग रहे हैं, कैलीग्राफी के लग रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट जैसे किश्तवाड़, डोडा, रामबन, इनके जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं, कहीं हनी है, केसर है, ये सब स्टॉल्स जो हैं
हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वहाँ पे हम उस दिन श्री मालो राम जी जो हमारे पद्मश्री हैं उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं जी। जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो हम इवनिंग में रखते हैं ताकि लोग जो है मैक्सिमम जो है आ सकें, ऑफिस से छुट्टी वगैरह करके। बच्चों को तो अब छुट्टियाँ पड़ी हैं, बाकियों की सहूलत के लिए कि हमने शाम को रखे हैं ताकि लोग फ्री होकर यहाँ पर आएँ। भारतीय कला संगम द्वारा केएल सहगल हॉल में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए संस्था के डायरेक्टर रमेश सिंह ने बताया, जो बर्डिंग आर्टिस्ट हैं हम उनको स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को मंच नहीं मिलता हम उनको मंच प्रदान कर रहे हैं ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके साथ हम उन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं जिनकी जम्मू में कंट्रीब्यूशन है। तो आइंदा भी हमारे ऐसे प्रोग्राम हर महीने चलते रहते हैं। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जम्मू को दें। जो नए आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम उनको जरूर मौका प्रदान करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नए आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिले तो अपनी वो कामयाबी की आगे बढ़े। जिला कठुआ के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने तहसील बनी की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा, पिछले कई वर्षों से आकाशवाणी जम्मू से मेरी बात हो रही है। इस बार भी जैसे हम काफी शहरों में गर्मी पड़ रही है और हमारे पहाड़ी इलाकों में तकरीबन मौसम यहाँ पर पहाड़ी इलाके तहसील बनी ब्लॉक डोगन में जम्मू डिवीजन की दूर दराज तहसील है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, यहाँ पर सदाबहार मौसम रहता है। तो एक डोगन बिलावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनाई गई थी उसका बनाने का एक ही मकसद था कि पहाड़ी इलाकों में जितने भी टूरिज्म की स्पॉट हैं, जगह हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट किया जाए। और पहाड़ी इलाकों में जैसे हर दूर दराज इलाकात की बात करते हैं और शहरों में जब गर्मी पड़ती है तो इसलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती हैं ताकि पहाड़ों को प्रमोट किया जाए। पहाड़ों के अंदर रहने वाले बेरोजगार हमारे बहन भाइयों को, हमारे से जितने भी ज़ायद उम्र में है और हमसे नौजवान हम उम्र हमारे साथी हमारी बहनें, सबको एक रोजगार के जरिया मतलब फराहम किया जाता है कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनती है। इनका बनाने का मकसद भी यही होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में टूरिस्ट आए। और हमारा डुग्गन ढग्गल डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ये बना था, डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बोर्ड बिलावर में लगा है, तहसील बनी की दूर दराज जगह ऊंचाई वाली, काफी उसमें 6000 फुट की बुलंदी पर है, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कठुआ से दौला माता का मंदिर भी है। वहां पर अभी इसी साल तकरीबन 1-2 महीने के अंदर ब्लैक टॉप भी हो गया है। वहां पर भी माता के दर्शन के लिए दूर दराज रियासतों से, हमारे जैसे चंबा से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से और हमारे जैसे बाकी और जिसने भी हमारे जम्मू कश्मीर वैली से भी बहुत सारे लोग तो माता के दर्शन के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं। दौला में जो तहसील बनी की खूबसूरत जगह है, वहां पर मणधार एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर तकरीबन चारों तरफ से बाहर मुल्कों की भी रात के समय में बहुत लाइटें दिखाई देती हैं बाहर से, जैसे पड़ोसी हमारे मुल्क वो भी दिखाई देती हैं। मणधार काफी ऊंचा, यानी कोई 8000 बुलंदी पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से पहाड़ी काफी ऊंची है। यानी दौला से बिल्कुल चढ़ाई चढ़ना पड़ती है, तकरीबन पैदल लगभग आधा घंटे से ज्यादा, यानी 1 घंटा आधा घंटा तकरीबन लगता है। अगर वहां तक रोड गवर्नमेंट हमारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया दौरा करती है, उसके बाद उसका एक मैप बनाया जाता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है, गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है, ठीक है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी मरकज में की सरकार जैसे उन तक कोई बात पहुंचती है, एक मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जैसे कोई तरक्की इलाकों में करानी हो, उसमें एक गवर्नमेंट को फायदा हो, तो हमें पूरा यकीन है जो दौला से ऊपर मणधार की जगह है काफी खूबसूरत है। और अगर वहां पर रोड बन जाता है तो हमारे इस समय तहसील बनी ब्लॉक डोगन में जितने भी तहसील बनी में 29 पंचायत आती हैं, 29 पंचायतों में तकरीबन आज के दौर में जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा उसकी में एक इजाफा हुआ है तकरीबन पिछले 8-10 सालों से, वो हमें एक उसमें रुकावट देखने को मिलेगी जब अगर मणधार को रोड बनाया जाता है। ये जगह पैसे से कम नहीं है। उसके बाद हमारे बच्चों को इस इलाके में रोजगार मिलेगा, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है, यात्रियों की काफी भीड़ रहती है दूर दराज इलाकों के। बाद फिर मणधार में भी तकरीबन वहां पर भी देवी स्थान है, वहां पर भी लोग चढ़ाई चढ़ते हैं आधा घंटा। उसके बाद फिर वहां से सीधा रास्ता 2 घंटे पैदल लोग चलते हैं सीधा। उसके बाद नुलानी माता का मंदिर है, उसकी तरफ फिर लोग पैदल चलते हैं, वो भी बड़ी एक दूर दराज ऊंचाई वाली पहाड़ी पर वो भी माता का वहां पर बसेरा है, वहां पर भी टूरिज्म का एक बहुत बेहतरीन स्पॉट है। उसके बाद जोड़ा माता का मंदिर है,
शीतला माता के मंदिर से वो वाली जगह भी काफी मशहूर है। जोड़े वाली आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से तमाम लोगों तक यही लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस साल ज्यादा से ज्यादा लोग माता के दर्शन के लिए नवरात्रों में दौला में भी आए, ताकि हमारे इलाके जात दौला की जगह वो भी प्रमोट हो जाए। हमारी दूसरी जो जोड़ा माता का मंदिर है वो भी काफी खूबसूरत है, वो भी प्रमोट हो जाए। उसके बाद हमारी नवलानी जो माता का मंदिर है वो वाली जगह काफी खूबसूरत है, वो भी प्रमोट हो जाए। फिर देरी गला जो हमने पिछले कई वर्षों से गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि हमारा जो दमहान बया देरी गला कटली बिलावर के साथ जो सड़क मिलाने का एक बहुत बड़ा हमारे लोग एक ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें इतना यकीन है कि पहाड़ी इलाके जो साथ हैं हमें कश्मीर वैली में जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे जम्मू डिवीजन के ये तहसील बनी का जितना भी इलाका है डिस्ट्रिक्ट हुआ में ये वाली तहसील आती है, फिर बिलावर तहसील, ये दोनों तहसीलें आपस में जुड़ेंगी और उसके बाद हमारे इन इलाकों में काफी एक टूरिज्म के एक रोजगार में इजाफा होगा। हमारी इलाका रात जो है देरी गला, ढग्गर, दमहान, उसके बाद नुलानी, नुकनाली, सरोला, ये बहुत सारी जगह जो है इस इलाके में जगहों की एक वैल्यू बढ़ेगी। दरोड़े जैसे ढग्गर में प्रॉपर में जगह आती है, इसकी कई बार हम आवाज भी उठा चुके हैं। जो वो जगह बची है वो अनकनेक्टेड एरिया है जहां रोड अभी तक नहीं है, उसके तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले सड़क दमहान को बनाई गई है। तो हमारी एक मरकजी सरकार से एक पुरजोर के हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हुआ की दूर दराज इलाका जितना भी है इन इलाकों में पानी सीखता है, बैकवर्ड एरिया है, लेकिन अभी तकरीबन 5-6 सालों में रोड बनी है, लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रही हैं। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, एक तो हमारा यही है कि ढग्गर से सीधा रोड हमारा अगर उधमपुर के साथ जोड़ दिया जाए कि ढग्गर और उधमपुर की एक जो पंचायत जो रामनगर तहसील में आती है वो जगह पंचायत खरड़ वाला इलाका है, तकरीबन यही अगर एक टनल बना दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से तो ये 5-6 किलोमीटर तो हमारी से तहसील बनेंगे, बहुत सारे रोजगार के जरिए बनेंगे जिसमें गवर्नमेंट को काफी फायदा होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए संस्था के वाइस चेयरमैन ज्ञानचंद डोगरा ने कहा, ये जो संस्था बनी है चैरिटेबल ट्रस्ट, ये लगभग 1970 के बाद ही बना है और उसके बाद हम उनका शहीदी दिन लगातार मना रहे हैं और 1 जून को हम हर साल उनका शहीदी दिन मनाते हैं। बहुत सारे उनके जीवन के बारे में प्रोग्राम चलते हैं और जो स्कूली बच्चे हैं उनके भी प्रोग्राम होते हैं। कुछ VIP लोग यहाँ पर आए होते हैं, वो इनकी लाइफ पर, इनके कंट्रीब्यूशन पर भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं। तो इस लिहाज से हम हर साल इनका महान दिन मनाते हैं, जो शहीदी दिन है ये मनाते हैं और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोग जो दूसरे जिनको नहीं पता होता है इनके बारे में वो भी काफ़ी कुछ सीखते हैं और आगे जाकर वो भी इनके बारे में काफ़ी लोगों को जागरूक करते हैं। इस मौके पर शहीद भगत अमरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेंद्र भगत ने कहा, 1 जून को जहाँ पर शहीदी दिवस जो है, बलिदान दिवस जो है, हम जहाँ मना रहे हैं और ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। आपके माध्यम से मैं तमाम जम्मू कश्मीर के और सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये जो दिन है शहीदी दिवस, हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सभी जो 1950 में ये संविधान लागू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में संविधान जो है जो अलावा था, इसलिए हमारे रिजर्वेशन जहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई थी। और शहीद भगत अमरनाथ जी ने सेक्रेटरीट के सामने जो पार्क है शहीद भगत अमरनाथ स्मारक पार्क में, जहाँ उन्होंने मई को मरण व्रत रखा था और 1 जून को जहाँ पर शहीद हुए थे। 20 साल उन्होंने जदोजहद करने के बाद, एजुकेशन करने के बाद 20 साल के बाद हमें जहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन लागू हुई और लागू होने के बाद हमने बहुत सारी डिमांडें भी करते रहे कि इनकी किताबों में पढ़ाया जाए कि जम्मू कश्मीर में कैसे रिजर्वेशन हमें लगी। पिछली बार आपके माध्यम से ये भी डिमांड द्वारा की गई थी, गवर्नमेंट ने मान लिया है और इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि शहीद दिन मनाएँ। और उस दिन अली मोहम्मद खटाना जी यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे थे और उस दिन हमारे रमालो जी जो राष्ट्रपति अवार्ड जिसको मिला है उनको उस दिन जहाँ पर सम्मान किया जाएगा और स्कूलों के हर स्कूलों के बच्चे जहाँ बुलाएंगे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं और भी जो अच्छी टेक्निकी हैं उनको जहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर,
रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा। प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।